मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको एचआर अकेडमी पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 7.1 जो है वो कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम 7.2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आप तकरीबन जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो हैं वो बाइनोमियल थ्योरम के रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, बुनियाद से समझेंगे और उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता होगी ना तो आप सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी हल कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर तकरीबन तकरीबन 4 से 5 कंसेप्ट जो हैं वो बाइनोमियल थ्योरम के यूज़ किए गए हैं पूरी एक्सरसाइज के अंदर, तो आपने सभी को समझना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए यानी एक्सपेंड करना है, यानी पावर अगर 3 से ज़्यादा हो तो हम किस तरह से जो है वो इनको एक्सपेंड करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि फार्मूले तो आपको आते हैं ना, ए प्लस बी होल के स्क्वायर का भी आता है, प्लस बी होल के क्यूब का भी आता है। तो अगर पावर 4 आ जाए तो आपको फार्मूला जो है वो ज़ुबानी याद नहीं करवाया गया, यानी आपने वैसे याद नहीं किया जैसे आपने ए प्लस बी होल का स्क्वायर और ए प्लस बी होल के क्यूब का किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले ये भी बाइनोमियल थ्योरम से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो और उसके अलावा जो आगे अगर ज़्यादा पावर्स आती जाएँ, ठीक है, एन की यानी वैल्यू जो है हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। देखें ये एन जो है ये पावर है ना, तो एन की वैल्यू अगर ज़्यादा भी हो तो भी हम जो है वो किस तरह से एक्सपेंड करेंगे दो टर्म्स के सम को, दो टर्म्स को। ठीक है, दो टर्म्स है ना, बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम से पहले आपको बाइनोमियल का पता होना चाहिए ना। तो बाइनोमियल कहते इसे हैं कि दो टर्म्स जिसके अंदर हो। ठीक है, बाई कहते हैं दो को, नोमियल बाइनोमियल यानी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स हो। ठीक है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंसिस्ट करे टू टर्म्स को, इसको कहते हैं बाइनोमियल या बाइनोमियल एक्सप्रेशन। उसके बाद ये देखें इस तरह की यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं ये बुक के अंदर, ए प्लस एक्स, एक्स माइनस 2y, ए एक्स प्लस बी। अब ये दो टर्म्स हैं, देखें इसमें ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक टर्म है, एक ये टर्म है। ठीक है, इस तरह से। तो देखें यहाँ पे आपको टर्म जो है वो इस तरह की भी हो सकती है कि आपके पास जो है वो ऐसे हो 2x या 2y जैसे यहाँ पे है। ठीक है, यानी एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ हो। ठीक है, या इस तरह से भी हो सकती है कोई टर्म, ऐसे भी हो सकती है x/2 ऐसे डिवाइड हुआ हो। सही है, तो इसको हम एक टर्म ही लेते हैं, या दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हुए हों तो इनको एक टर्म ही कहते हैं। ठीक है, दरमियान में जो है वो प्लस माइनस होगा यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम को जब हम यूज़ करके इनको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, समझ आइए टर्म की, समझ आइए टर्म इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह के भी, इस तरह के भी हो सकती है, आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का क्या काम है? बाइनोमियल थ्योरम का ये काम है कि अगर कोई ऐसी यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन आ जाए और उसकी पावर जो है वो n हो। अब n क्या है मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो क्या होते हैं, n की वैल्यू क्या होगी फिर 1 2 3 सोन, आप जो मर्जी पुट कर लो, उन सब के लिए बाइनोमियल थ्योरम जो है वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर 2 पुट करें तो a² प्लस 2ab प्लस b² आता है ना, तो हम ये फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम के जरिए अगर हम ये इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएं यहाँ पे 2 पुट करके तो हमारे पास वही वाला फार्मूला आ जाएगा। समझ आइए। अब अगर 2 से ज़्यादा यानी 4 6 5 7 कुछ भी हम नंबर पुट करें तो उनको किस तरह से एक्सपेंड करना है वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम में ये जो a और b है ये क्या होते हैं, दोनों रियल होते हैं और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। और इसका ओपन करने का फार्मूला जो है वो ये है, यानी एक्सपेंड करना है अगर इसको हमने तो इसका फार्मूला ये नीचे हमें गिवन है। ठीक है, फार्मूले को थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं वो भी मैं आपको इसी फार्मूले के ज़रिए ही क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, जो कि अगर आप 7.1 देखते हैं ना एक्सरसाइज, वो जब एंड होती है तो उसके जो है वो एक पेज के बाद जो है वो सारी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं इसकी। मैं आपको एक मिनट में आपको पेज बताता हूँ कौन सा है। पेज नंबर आपका है 227। ठीक है, उस पर आपको ये फार्मूले भी मिल जाएंगे कि a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, तो वो भी आपने एक नज़र देख लेने हैं इस फार्मूले को समझने के बाद, एक क्वेश्चन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 1 जब हम करेंगे ना 7.2 का,
उसके बाद आपने ये सारे फार्मूले भी खुद से ट्राई करने हैं और कमेंट करना है मुझे अगर आपको जो है वो इन सारे की समझ आ जाती है, इन सारे फार्मूलाज की। अगर नहीं आती, उम्मीद तो है आपको लाजमी तौर पे आ जाएगी। अगर फिर भी किसी बात की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी के नीचे जो है वो 227 पेज पे यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ कंक्लूजन्स निकाली गई हैं उन ऊपर वाली चीज़ों से, ठीक है। तो ये सब सारी कंक्लूजन्स जो है ना, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको पता होती है ना तो आप बाइनोमियल थ्योरम को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखें, थ्योरम तो हमारे पास सिंपल ये बताता है कि a प्लस बी की पावर अगर n आ जाती है तो हमने क्या करना है, n जीरो लेना है। ये n जीरो का मतलब ये है यहाँ पे कि n कम्बिनेशन जीरो। मैंने आपको जब कम्बिनेशन पढ़ाया था चैप्टर 6 उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं कम्बिनेशन को, ठीक है। अब n जीरो का मतलब ये है, ये मैं आपको करवा भी देता हूँ एक फार्मूला ओपन, ताकि नेक्स्ट जो है हम तो वो कैलकुलेटर के साथ करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता तो फिर भी आप जो है वो आसानी से कर सकें। वैसे सिंपल बता दूं तो ये NC0 है। NC0 में आपको पता है ये n हो गया, ये हमारे पास r की वैल्यू हो गई, और आपने फार्मूले में पुट करना है जो होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो उसके अंदर आप अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इसकी कीमत आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या करना है जी, आपने a की पावर n लेनी है, यानी जो यहाँ पे होगी मैक्सिमम पावर, पहले की मैक्सिमम पावर दूसरे की पावर आपने जीरो रखनी है। क्या करना है आपने n जीरो लेना है कम्बिनेशन, पहले की पावर मैक्सिमम दूसरे की पावर जीरो। फिर आपने क्या करना है n1 कम्बिनेशन लेना है, ठीक है। और ये जीरो से स्टार्ट होता है और ये जहाँ जितने n की वैल्यू होती है वहां तक जाता है। यानी फर्स्ट करो यहाँ पे n5 होगा तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा ये, और फिर ये यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये n तक जाता है, n की वैल्यू तक जाता है, n तक, ठीक है। समझ आइए इस बात की। अब क्या होगा, नेक्स्ट टर्म जो हमारी होगी वो क्या होगी, n1, इसमें से एक कम करते जाना है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर a की पावर मैक्सिमम ली है तो आपने उससे एक कम करनी है और इसकी पावर में इजाफा करते जाना है, ठीक है। b की पावर 1 हो गया। अब n2 हमने लिया है तो a की पावर में एक और कम करेंगे तो n माइनस वन जो है वो क्या हो जाएगा, n-2, ठीक है। और इसमें एक और ऐड करेंगे तो हमारे पास b का स्क्वायर बन जाएगा। समझ आइए, यानी हमने क्या करना है, इसकी पहले वाले की पावर मैक्सिमम लेनी है और उसको कम करते जाना है और जीरो तक लेके जाना है, ठीक है। इस तरह से समझ लें, या ऐसे समझ लें कि हमने b की पावर जीरो लेनी है और उसको n तक लेके जाना है, जो भी n की वैल्यू होगी उस तक। तो ये चीज़ है हमारे पास, यही हमारे पास जो है वो बाइनोमियल थ्योरम होता है। और उसमें ये चीज़ जो है ये बहुत समझने वाली बात है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा ना, अगर आपको कहा जाएगा कि कोई एक टर्म निकाल के दो, ठीक है, आपका ऐसे एक्सप्रेशन की बात बता दी जाएगी कि n जो है यहाँ पे ये है, या हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यूज दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि कोई एक खास टर्म बताओ जिसके अंदर फर्ज करो कि b की पावर 7 है, इस तरह से, ठीक है, या इस तरह से कुछ पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको जो फार्मूला याद करना पड़ेगा वो यही है कि जनरल टर्म का फार्मूला बनता ही यही है, ठीक है। वो भी आपको समझाऊंगा मैं, उसमें TR+1 आता है, वो R+1 क्यों आता है वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम जो है वो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये सिर्फ समझा देता हूँ कि इसको क्या कहते हैं, जनरल टर्म। यानी हम 0 1 2 सोन पुट करते करते हमने एक कोई जनरल नंबर लिया R, उस पर जब हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, R। देखिए यहाँ पे इधर भी ऐसे ही है, इधर R है, ये देखो इधर R0 है तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, b की पावर भी 1 आ रही है। तो ये एक खास पैटर्न बन रहा है, यानी जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, NCR होता है ना, तो यहाँ पे अगर आ रहा है तो b की पावर भी R ही आ रही है। समझ आइए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, सही है। तो यहाँ पे कोई अगर मैं नेक्स्ट चला जाऊँ, ठीक है, सोन करके अगर कोई R जनरल नंबर लूँ, उसकी जो यहाँ पे होता है ना NCR, ये वाला R और ये b की पावर जो है वो भी R होगी। इस बात की समझ आइए कि NR अगर कोई हम जनरल ले लें तो हमारे पास क्या आता है, वो b की पावर में भी वही R होता है। ये पहला पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब इसका क्या है, देखो ये भी ऐसे ही हो रहा है, ये देखो n-r, n-0 n ही होता है, ये सही है। अब देखो ये 1 है तो यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे n-2 है, सही है। तो ये देखो अगर यहाँ पे r है तो यहाँ पे क्या होगा, n-r होगा। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो ये एक ना, ये सारा पैटर्न उन्होंने एक जनरल लिख दिया है, जनरल पैटर्न के अंदर लिख दिया है, ठीक है, कि इस
पैटर्न से जो है ये थ्योरम चल रहा है। यहाँ पे देखो आर की आप 0 अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये टर्म आ जाएगी, आर की अगर आप 1 वैल्यू पुट करोगे तो ये टर्म आ जाएगी, 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगी। समझ आ रही है ना? तो वैल्यूज आप आर की पुट करते जाओ, आपके पास टर्म्स आती जाएंगी। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट जब एक्सप्लेन करूंगा, एक और बात भी है इसके मुतालिक, वो मैं उस वक्त एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी आप जो है वो सिर्फ इतना ही समझें कि ये क्या है, ये जनरल टर्म है। सही है, जनरल टर्म में आर की वैल्यूज आप रिप्लेस करके 0 से लेकर n तक आप ये सारा फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपने जो है वो याद कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो चीज़ें हैं ना, एक ये चीज़ है कि NC0, NC1, NC2, NR और NN, ये सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ये क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। यानी ये कोई वेरिएबल होंगे ना, ये दोनों वेरिएबल होंगे। ठीक है, जो भी होंगे, एक्स वाई होगा, ए बी होगा, जो भी होंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या होंगे, ये वेरिएबल होंगे और इनके साथ ये वाले जो हैं ये कांस्टेंट होंगे। यानी NC0 की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसको हमने यहाँ पे लिखना है। N1 की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, नंबर्स के अंदर वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि n वहाँ पे हमारे पास नंबर होगा ना क्वेश्चन के अंदर, यानी कि पावर में कोई ना कोई अदद होगा ना, 4 होगा, 5 होगा, 6 जो भी होगा। तो यहाँ पे 6 और 0 की अगर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास कोई ना कोई नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, ये वाले ये जो है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो है NC0, ये आप वैसे ही याद कर सकते हो, NC0 और NCN, इनकी जो वैल्यूज हैं वो 1 होती हैं। ठीक है, ये कैसे 1 होती हैं, ये अगर आप कहते हैं तो ये भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, और नहीं तो आप खुद से इसको ट्राई करें। क्या करना है आपने, NC0 यानी NC0, N की वैल्यू तो N ही होगी ना, और R की वैल्यू जो है वो 0 होगी। आपने ये वाला फार्मूला लगाना है NC0, यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल, यानी 0 का फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ऊपर आ जाएगा N फैक्टोरियल ओवर 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, और यहाँ पे N का फैक्टोरियल आ जाएगा। देखो N का फैक्टोरियल से N का फैक्टोरियल कैंसिल, और 1 हमारे पास आंसर आ गया, यानी NC0। और इसी तरह से अगर आप NCN निकालें, ठीक है, ये आपने खुद से निकालना है। बस क्या करना है, N माइनस N, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे N का फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि R भी हमारे पास N है। ठीक है, तो N माइनस N, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे N फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 ओवर 1 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी जो है वो 1 आएगा। ये दो बातें आपने ज़बानी याद रखनी है। ठीक है, तो उसके अलावा किसी भी इनसे की पावर 0, ये भी 1 के बराबर होती है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह शक्ल का हो जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक a की पावर n, यानी पहले की पावर मैक्सिमम आएगी, और सोन ये बाकी इसी तरह से चलेगा, और यहाँ पे भी सिर्फ b की पावर n आएगी। ये दोनों 1 1 है, तो ये 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, 1 1 सारे मल्टीप्लाई होंगे तो b की पावर n ही आ जाएगी। तो इस फार्मूले को आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पेज सारी यही बातें जो मैंने आपको बता दी हैं कि ये जो है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। इसमें n0 और nn जो है वो 1 के बराबर होता है, और किसी भी इनसे की पावर 0 1 के बराबर होती है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, और इसकी शक्ल क्या बन जाएगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। बस मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ भी इसका करना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। उम्मीद है कि इस फार्मूले की आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से है। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले की पावर मैक्सिमम लेनी है, उसको कम करते जाना है, और इसकी पावर 0 लेनी है और उसको बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो ये एक जनरल टर्म है, ये आपने लाजमी तौर पर याद कर लेना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें आपके पास वही आ गई हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जो है वो अपने नोट्स बना सकें। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ मैंने कही थी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसी फार्मूले से एक्सप्लेन कर देता हूँ, या ऐसा करता हूँ कि मैं ना ये क्वेश्चन करवाता हूँ, एक पार्ट करवा के, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी उन सारी प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, यानी उन सारी कंक्लूजन्स की। एक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ पार्ट 1 7.2 का, और फिर उनके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 7.2 का पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। देखिए, ये हमारे पास आ रही है पावर 4, तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो हम इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, मैंने क्या कहा था कि आपने क्या करना है, पहले की पावर मैक्सिमम लेनी है। जो ये मैंने जो ये मुख्तसर शक्ल बताई है ना, इसके हिसाब से करवा रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ये जो मेन इसका फार्मूला है इससे करवाऊंगा, ताकि आपको जहन में रहे कि ये किस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, वो आप NC0 और NC0 और b की पावर 0 वो तो आपने याद करनी है कि वो 1 के बराबर होती है, लेकिन फिर भी मैं उन क्वेश्चन के अंदर इसको ऐड करूँगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि फार्मूला एक्सपेंड करना कैसे, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है। तो अभी क्या होगा, देखो, पहले की पावर मैक्सिमम प्लस
n1, अब n सॉरी यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, वो 4 है, तो n1 यानी 4 1, और उसके बाद इसकी पावर में से हमने एक कम कर देना है, ठीक है, n-1 करना है ना, और इसमें y जो है उसमें इधर 0 था ना, y 0 था और इधर 4 0 था, ठीक है, और यहाँ पे इसकी पावर में एक ऐड कर देना, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे आ जाएगा 4 2, ठीक है, और उसके बाद x की पावर जो है वो 2 हो जाएगी और y की पावर जो है वो भी 2 हो जाएगी, ठीक है। ये इसमें एक कम हुआ है, इसमें एक ऐड हुआ है, ठीक है, +4 3 हो जाएगा, और अब क्या होगा, x की पावर में एक और कमी आ जाएगी और इसमें जो है वो एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है, और +4 4, ठीक है, ये मैं कम्बिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो है वो ये n ही आ गया है, इसको आप शुरू से ही 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अब लिख दिया तो चलें ये लिखा रहने दें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि y की पावर 4 यानी x की पावर 0 है ना, यहाँ पे x 1 था, यहाँ इसको भी आप ना लिखें बेशक, ठीक है, सिर्फ y की पावर 4 ही लिख दें, सही है, समझ आइए इस बात की। तो ये आपके पास इस तरह से ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो, अच्छा यहाँ पे मैं आपको पहले प्रॉपर्टीज़ वो बता देता हूँ, ठीक है, और आपको समझ आ गई है बात की अगर, तो वो प्रॉपर्टीज़ आसान सी हो जाती हैं। सिर्फ ये कह रहा है वो, ठीक है, कि जितनी इसकी पावर होगी, ये पहली बात उसने लिखी है कि ये जो इंडेक्स है ना उससे एक ज़्यादा हमारे पास टर्म्स आएंगी। देखो ये 4 है ना, तो टर्म्स हमारे पास 5 आएंगी, देखें 1 2 3 4 5, यानी ये इन दोनों के दरमियान प्लस है, इन दोनों के दरमियान, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो देखिए यहाँ पे अगर 4 पावर है ना तो इसकी जो टर्म्स हैं वो 5 आएंगी। क्यों 5 आई हैं, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखो हमने कम्बिनेशन किससे शुरू किया है, 4 0 से, हमने कम्बिनेशन किससे शुरू की है, 4 0 से, तो 0 1 2 3 4, ठीक है, तो 0 भी ऐड हुआ है उसमें, तो हमारे पास 5 टर्म्स हो जाएंगी। समझ आइए इस बात की, हमने क्या किया, 4 0 से स्टार्ट किया और 4 4 तक गए हैं, तो हमारे पास कितनी टर्म्स फिर बनेगी, 5 बनेगी, ठीक है। इसी तरह से जो भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे उनमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इससे एक ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हमेशा हम n 0 से स्टार्ट करते हैं ना, तो n जो मर्जी हो तो 0 से स्टार्ट होगा, तो n पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर जितना भी होगा अगर उसमें 0 एक और ऐड करेंगे तो वो जारी बात है कि एक ज़्यादा ही होगा ना। तो देखो ये हमारे पास जो है वो 5 टर्म्स आएंगी, सही है, समझ आइए इस बात की। ये पहली उसने लिखी हुई है, पहली कंक्लूजन लिखी है। दूसरी कंक्लूजन उसने ये लिखी है कि वो कहता है कि ए और बी के जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ना हर टर्म के अंदर, ठीक है, हर टर्म के अंदर ए और बी की जो पावरें हैं ना, वो कहता है कि वो इंडेक्स के इक्वल होती हैं, उनका जो सम है वो इंडेक्स के इक्वल होता है। क्या मतलब है इस बात का, देखो अगर इसमें मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, y 0 है, यहाँ पे जो है वो x 0 है, ठीक है, यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे 4 0 है, सही है। तो यहाँ पे देखो, तो अगर आप देखें यहाँ पे गौर से, तो यहाँ पे देखें इन दोनों का सम करें तो हमारे पास क्या आता है 4, a और b यहाँ पे x y है ना, तो वो क्वेश्चन में a और b था, ठीक है, तो x और y है ना, तो इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है, इस इंडेक्स के। इसमें देख लें 3 और 1 है ना, तो इसका सम किसके बराबर है, इस इंडेक्स के। इसमें देख लें तो इसका सम इसके इंडेक्स के बराबर है। इसमें देख लें तो 1 + 3 इन पावर्स का सम जो है इस इंडेक्स के इक्वल है। तो वो कह रहा है कि हर टर्म के अंदर जो वेरिएबल है x और y हैं, उनका जो एक्सपोनेंट है, उनका जो सम है वो इंडेक्स के बराबर होता है। इसकी बात की समझ आइए, तो ये भी आपने ज़हन में रखना है, ये भी आपको गलती से जो है वो बचाती है, ठीक है। उसके बाद जो उसने अगली बात लिखी है, उसने कहा कि a की जो पावर है वो डिक्रीज करेगी फ्रॉम n to 0, ठीक है, n to 0, यानी यहाँ पे n जो भी वैल्यू हो, या जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 से 0 तक देखो इसने क्या किया, ये डिक्रीज की है। और b की पावर यानी y की पावर जो है वो 0 से n तक की इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। और एक और बात उसने कही है जो कि 5वां पॉइंट है, वो अभी नहीं आपको समझ आएगा, वो मैं ये इसको हल करता हूँ इन कोफिशिएंट्स को। जब इन कोफिशिएंट्स को हल करूँगा तो फिर आपको इस बात की भी समझ आ जाएगी कि वो ये बात क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 4 0 आप क्या करोगे, हर दफ़ा क्या करोगे, n फैक्टोरियल ओवर n r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ऐसा तो नहीं करोगे। तो आप ये क्वेश्चन जो है ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्बिनेशन उस फार्मूले से निकालना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप कम्बिनेशन पीछे सीख चुके हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर से आपने कैसे निकालना है। आपने सिंपल क्या करना है,
एन की जो भी वैल्यू एन सी आर देखो ये है ना, ठीक है। तो पहले आपने एन की वैल्यू लिखनी है। जैसे यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 4 0 है ना, 4 0, एन की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 0 है, तो मैं पहले लिखूंगा 4 ये एन सी आर वाला ये वाला, ठीक है। इसको प्रेस करूंगा, यहाँ पे हमारे पास सी आ जाएगा और उसके बाद हमने आर की वैल्यू लिखूंगा जो कि क्या है 0। ये तो वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। तो ये तो 1 आ गया और किसी भी इंच की पावर 0 ये भी 1 के बराबर होती है। तो ये तो हमारे पास सिंपल फिर क्या बचा एक्स की पावर 4, ठीक है, जो मैंने पहले लिखा था। और ये जो है अब इसका निकालना है, प्लस हमारे पास आ जाएगा। अब 4 1 है, इसकी कम्बिनेशन आप अब खुद निकाल सकते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। 4 C1, फिर मैं ये आपको निकाल के दे देता हूँ। देखो ये हमारे पास क्या आ रही है 4 आ रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा x का क्यूब y, ठीक है। और 4 2 सो ऑन, आप इसी तरह से सारी कम्बिनेशन जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 आएगा प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप 4 3 की निकालें, 4 कम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आ जाएगा 4xy का क्यूब, ठीक है। प्लस 4 4 जो है आपको पता है कि 1 के बराबर होता है, और x नॉट जो है वो किसी भी इंच की पावर 0 जो है वो भी 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे सिर्फ y की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है कि इस बात की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब अगर आपको बेसिक्स का पता चल गया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ हल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने और कही थी कि उस कंक्लूजन को मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो वो कंक्लूजन ये है, ठीक है, वो आपने 227 पेज जो है वो लाजमी तौर पे बुक का ओपन करना और फिर मेरी ये बातें सुननी है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि वो जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखो, अब वो उसने लास्ट पॉइंट जो लिखा वो ये है द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स, यानी जो टर्म्स हैं उनके जो ये कोफिशिएंट हैं ये वाले, इनको इन्हीं को कोफिशिएंट कहते हैं ना। तो वो कहता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द एक्सपेंशन आर इक्वल। वो कहता है इस तरफ से आप देखें या इस तरफ से देखें तो वो आपस में इक्वल होते हैं। देखो 1 1 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, 6 दरमियान में, समझ आइए। यानी इस तरफ से देखें या इस तरफ से देखें, बिगिनिंग से देखें या एंड की तरफ से देखें, तो बिगिनिंग और एंड से जो है वो उनके कोफिशिएंट्स जो है वो सेम होते हैं। देखो इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका अगर 4 है तो इसका भी 4 होगा, ठीक है। इसका 6 है तो इसका भी 6 होगा। ये हमेशा ऐसे ही होता है, इनके कोफिशिएंट्स जो है वो क्या होते हैं ऐसे ही आते होते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी है। अब आप ये ना सोच लें कि जो हमारा आंसर आएगा ना, जो हमारा आंसर आएगा वो उनकी बात कर रहा है, वो ऐसे नहीं होंगे। यानी फर्ज करो यहाँ पे x के साथ 2 आ जाता है, तो अब देखो 2 की पावर यहाँ पे 4, वो अलहदा से एक नंबर आएगा, वो इसके साथ आ जाएगा। अब आप अगर आंसर को देखेंगे ना तो वो इस तरह से नहीं होगा कि जो इसका कोफिशिएंट है वो इसका कोफिशिएंट है, जो इसका है वो इसका है, जो इसका है वो दोनों का, ठीक है। इस तरह से नहीं होगा वो, समझ आइए ना। ये तभी होगा जब इनके साथ कोई और नंबर नहीं होगा, या आप ये कह लें कि इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं ना, 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 को इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो इनकी वो बात कर रहा है, ठीक है, ना कि इनके साथ जो नंबर्स होते हैं वो कोफिशिएंट, उनकी बात नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ इनकी बात कर रहा है, समझ आइए। इनकी वैल्यूज ऐसे ही आती होती हैं 1 4 6 4 1। और इसको और अच्छे से मैं आपको पास्कल आइडेंटिटी या पास्कल ट्राइंगल जब समझाऊंगा ना तो आपको छोटे नंबर्स यानी 5 7 तक तो ऐसे ही कोफिशिएंट जो है वो आपको निकालने आ जाएंगे उस ट्राइंगल से। वो इंतहाई आसान तरीका है। ये 1 4 6 4 1 ये भी आप वहीं से जो है वो निकाल सकते हैं। वो मैं अभी आपको नहीं समझा रहा क्योंकि अभी बहुत सारे कंसेप्ट और भी हैं जो आपको पहले पता होना चाहिए, फिर आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट समझाऊंगा, सिर्फ आपने ये अब समझ लेना सारी चीज़ें। और उम्मीद है कि इस पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, हमने थोड़ा सा उनको स्पीडली करना है ताकि हमारा जो है वो टाइम जो है वो वीडियो का जो वो कम हो सके, इतनी लेंथी ना हो। मैंने जोर दिया सिर्फ आपको बेसिक समझाने में। अब आपने नेक्स्ट जो है वो आसानी के साथ तेज़ी के साथ आपने बस इसको हल कर लेना है। आपको कम्बिनेशन निकालनी आ गई कैलकुलेटर से, आपने सिमिलरली इसी तरह से कम्बिनेशन निकालनी है। इनके साथ जो होंगी वो बस आपने सिंपली जो है वो उनको काटना है, ठीक है। अगर कोई हमारे पास तकसीम हो रहा है तो उसको तकसीम कर देना है, ठीक है। तो आपने बस उसको एट दी एंड जो है क्वेश्चन लिख देना है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 3 और 4 रह गया हमारा। मैं 3 पहले करवा देता हूँ, फिर 2 और फिर सो ऑन आप जो है वो आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक नंबर के साथ 2 है, उधर जो है वो दोनों के साथ यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पावर 7 है लेकिन उसकी पावर 4 है, तो वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। वो मैं सिर्फ आपको लिखाया सिर्फ आपको दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो
यही है कि बस आपने जो नंबर्स को काटना है, यानी डिवीजन करनी है, सिंपल वो चेंज होगी उस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जो है वो बाकी स्टेप सारे यही होंगे जो इस क्वेश्चन के अंदर आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन शो भी हो रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप ये देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका आपने ख्याल रखना है, ये माइनस जो है हमेशा इसके साथ होनी है, दूसरे वाले के साथ। देखो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि आप ऐसे लिख लें कि 2a, याद करने के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ प्लस, क्योंकि वो शक्ल बन जाएगी। ठीक है, -x/a और होल की पावर क्या है 7। अब आप इस पे जो है वो ये वाला थ्योरम लगा लें। समझ आइए इस बात की, यानी अब वो वाली फॉर्म बन गई a+b होल की पावर n। ठीक है, तो n यहाँ पे 7 है, a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है। ठीक है, तो हमने फार्मूला हमने पढ़ा हुआ क्या करना है, हमने n0 लेना है, n1 n2 सो ऑन, यानी आपने कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहला कोफिशिएंट क्या होगा 7 0, पहले की पावर मैक्सिमम 2a की पावर 7, इसकी पावर 0, ये देखो ये माइनस आ रहा है साथ ये वाला। ठीक है, प्लस फार्मूले का 7 1, ये कोफिशिएंट है, इसकी पावर में से एक कम कर देना है और इसकी पावर में एक ऐड कर देना है, +7 2, इसकी पावर में से एक और कम कर देना है, इसकी पावर में एक और ऐड कर देना है। सोन आपने चलते जाना है, कहाँ तक जाना है, जब तक आपके पास 7 7 आ जाता है, या आपके पास ये जो है जो आपने मैक्सिमम लिया था ये 0 आ जाता है, ये या ये आपने जो 0 लिया था वो 7 आ जाता है। ठीक है, ये आपका n टर्म होती है और इसमें ये तीनों जो है वो चीज़ें पाई जाती हैं, यानी ये जो है ये 7 0 से शुरू होता है और 7 7 तक चला जाता है, यानी n तक चला जाए, या फिर ये n हमने जो लिया है इसकी पावर n जो लिया है ये 0 हो जाए, या इस 0 की पावर 7 हो जाए। ठीक है, ये जो 0 है ये 7 हो जाए। ठीक है, तो ये आपने जो है वो इतनी टर्म्स निकाल लेनी है। और आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने सही इतनी टर्म्स निकाली हैं जितनी इस एक्सपेंशन की हैं, तो वो ये है कि ये 7 है, तो इससे एक ज़्यादा आएगी ना, तो 8 आएंगी, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 टर्म्स हमारे पास आई हैं, तो ये भी आपकी जो है वो एरर को जो है वो क्वेश्चन के एरर को वो कम कर देगा। ठीक है, तो सारी बेसिक्स बातें आपको पता हैं। अच्छा, अब ये भी है, एक और चीज़ भी आपने इसको हल करने से पहले देखनी है कि आपने ये देखना है कि ये हमने सही तो कम ज़्यादा किए हैं ना, ऐसा तो नहीं कि हमने कहीं पे गलती कर दी है। ठीक है, तो वो कैसे मालूम करनी है, इन इंडेक्स को जमा करोगे तो आपके पास 7 आना चाहिए, ये वाला नंबर। ठीक है, ये इसका इंडेक्स आना चाहिए, 7 + 0 7, 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 + 4 7, 2 + 5। यानी ऐसे होता है अक्सर, क्योंकि हम इंसान हैं, ऐसा हो जाता है कि हम इसको अगर देखो यहाँ पे हम कम करते जा रहे हैं ना 4 3 2, ऐसा भी नहीं किसी वक्त ऐसा ठीक है, दिमाग जो है वो काम कर रहा होता, तो आप ऐसे कर देते हो कि 4 3, अब यहाँ पे फिर आप इसको बढ़ाना शुरू कर देते हो, इसको कम करना शुरू कर देते हो। ठीक है, ऐसा भी हो जाता होता है, या आप किसी एक को बढ़ाना शुरू कर देते हो, तो वो आपका अगर ऐसी कोई मिस्टेक आ जाती है तो वो आपके आंसर को इफेक्ट करेगी। तो इससे बेहतर है कि आप एक बार इसको चेक कर लिया करें कि पावरें तो हमने सारी की सही लिखी है ना, यानी इनका सम जो है वो जो हमारा इंडेक्स है उसके बराबर आ रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे, 7 0 को, इसका हमें पता है कि ये जो भी हो इसका आंसर 1 आता है, किसी भी इनसे की पावर 0 1 होती है, इसका 1 होता है और ये भी 1 होता है, यानी हम इसको सिर्फ ये लिख सकते हैं 2a की पावर, अब होल की पावर 7 है तो 2 की पावर 7 अलहदा से होगी। ठीक है, प्लस अब 7 1 कम्बिनेशन आपने निकाल लेना है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक दफ़ा इस सारे की वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको जो है वो समझाता हूँ कि किस तरह से आई हैं, नहीं तो ये लेंथ ही ज़्यादा हो जाएगी वीडियो। ठीक है, अच्छा देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, सिंपल आपने कैलकुलेटर पे सारे कोफिशिएंट्स निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 आया, 7 आया, 21 35 35 21 7 और 1। ठीक है, तो अब देखिए 1 7 21 35, इधर से भी ऐसे 1 7 21 35, ये जो बात मैंने आपको पहले बताई। ठीक है, तो ये देखो ये वाले कोफिशिएंट सेम है, लेकिन जब अब आंस की तरफ आते हैं ना तो आंस में अब सेम नहीं रहेंगे। देखो क्योंकि वो ये इनके जो नंबर्स हैं ये भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाला साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये अब एक जैसे नहीं रहेंगे। देखो यहाँ पे अगर 1 कोफिशिएंट है तब 2 की पावर 7 जो है वो 128 होगा, तो ये तो सेम नहीं ना रहेंगे, अब ये अब उस तरह से नहीं होंगे। लेकिन ये कोफिशिएंट्स ये वाले होते हैं जो हमारे पास कम्बिनेशन वाले फार्मूले से निकल के आते हैं। ठीक है, इस बात की समझ आइए। तो अब उसके बाद देखें मैंने सिंपली क्या किया है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि यार 1 1 होना है और सिर्फ इसने आ जाना है। उसके बाद 7 1 कम्बिनेशन जो है वो 7 आया है आंस। ठीक है, आपने कैलकुलेटर से निकालना है, और 2a 6 मैंने वैसे ही एक दफ़ा लिख दिया और इसको भी मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 7 2 कम्बिनेशन 21 आया है, 2a की पावर 5 वैसे ही लिख दिया मैंने, और ये स्केयर है ना तो इसको जब हम लिखेंगे तो -x का स्केयर, x सिर्फ x का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास इवन पावर्स हैं ना वो माइनस को ख़त्म कर देंगी। ठीक है ना, जब इवन नंबर में आप मल्टीप्लीकेशन करोगे ना नंबर्स की, तो वो माइनस जो है वो ख़त्म
हो जाता होता है, ये आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस एक्स को जब आप 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। जितने भी इवन हो, बेशक यहाँ पे 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो माइनस को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, यही काम मैंने सिर्फ यहाँ पे किया है और बस जो है वो उन दोनों के ऊपर जो है वो ये लिख दिए। ठीक है, तो समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। सिंपल मैंने कोफिशिएंट्स निकालने हैं कैलकुलेटर से और माइनस को जहाँ से खत्म हो रही थी वहाँ पे खत्म किया और जहाँ पे नहीं हो रही थी वहाँ पे वैसे ही लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस शक्ल का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि 2 की पावर 7 और a की पावर 7, ये लहदा है ना। ठीक है, तो 2 की पावर 7 ये आप अगर कैलकुलेटर से निकालना चाहें, अगर आपको ज़बानी नहीं याद होता तो आप ऐसे कर सकते हैं। 2 की पावर, ये वाला पावर का साइन होता है, ये वाला। ठीक है, तो 2 की पावर 7 आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा 128। ठीक है, समझ आइए। तो ये 2 की पावर 7 जो है वो 128 आंसर आ गया और a की पावर 7 जो है वो अलहदा से आ गई। ठीक है, समझ आइए इस बात की। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 है ना, और a की पावर 6, a की पावर 6 को मैंने अलहदा लिख दिया है, ये देखें, और इसको इकट्ठा सारा कर दिया, यानी ऐसे किया मैंने 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसकी पावर क्या है 6, 2 की पावर जो है वो 6। समझ आइए, इस तरह से मैंने किया सभी को, तो हमारे पास सिंपल ये वाले आंसर आते गए हैं। यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 ये आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है और ये देखें, ये वही बात मैंने बताया कि ये जो ऑड पावरें थी ना जिन जिन की, वहाँ पे माइनस रह गया और बाकी जो है वो प्लस हो गए। समझ आइए, ये तीनों प्लस हो गए। तो ये सिंपल हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट भी मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ मैंने क्या किया 2 की पावर 7 ये बस मल्टीप्लिकेशन की है ये इसकी पावर के साथ 21 को, तो सारा हमारे पास इस तरह से आ गया है। अभी तक मैंने कैंसिल कुछ भी नहीं किया, अब लास्ट स्टेप में मैं कैंसिल करने जा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आए। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये तो सिंपल है, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 5 है, हो जाएगी। ठीक है, 6 है लेकिन एक कम होने से, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं ना, इस तरह से होता है ना, ये 6 ए, ठीक है, इस तरह से है ना ये, तो ये इस तरह से असल में ये इस तरह से होता है कैंसिल। ये देखो पावर ऊपर जाती है, माइनस की हो जाती है और a की पावर 5 रह जाएगा। समझ आइए, ये रफ है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है ये। तो ये इसी तरह से जो ये सारे हैं ये हमारे पास जो है वो कट के मैंने सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कट के यहाँ पे देखो 4 है, तो सॉरी यहाँ पे 3 है, तो ये 3 कटेगा, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे a जो है वो रहेगा और 1 रहेगा। ठीक है, समझ आइए, ये 4 कट जाएगा सिर्फ और यहाँ पे a की पावर 1 रह जाएगी। समझ आइए, क्योंकि ये ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो ऊपर वाला नीचे जब आएगा तो 4 - 3 1 रह जाएगा, तो a की पावर 1 रहेगी। अब इसी तरह से यहाँ पे भी ये कटेगा सारा और इसमें से ये कट जाएगा और 3 रह जाएगा। समझ आइए, और इधर से ये कटेगा और यहाँ से कट के यहाँ पे 5 रह जाएगा और ये सिंपल में से रहेगा। समझ आइए सारी बात की। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसका जो है वो अब आंसर लिख देना है। ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूँ पॉज करके, फिर आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, बस इसको लिख दिया जैसे यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास कैंसिल हो गई है उसको जो है वो अलहदा कर दिया है। ठीक है, वो ख़त्म कर दिया उसको, जैसे यहाँ पे a का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे a का क्यूब x का स्क्वायर, तो यहाँ पे a का क्यूब x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और जो माइनस थी वो बाहर वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ आइए, और सिंपली जो है मैंने नीचे इसको लिख दिया जैसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा जो है इस क्वेश्चन का वो आसान है इसकी निस्बत। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ किस तरह से ये होना है। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास n है वो 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 टर्म्स आएंगी, पहली बात। ठीक है, उसके बाद हर टर्म के जो एक्सपोनेंट है उनका सम जो है वो 4 होगा, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, और 4 0 4 1 ये आपने सिंपली कैलकुलेटर के साथ जो है वो निकाल लेने हैं, ये कोफिशिएंट्स निकाल लेने हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यही काम किया, मैंने बाइनोमियल थ्योरम लगाया है। 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 इसकी पावर मैक्सिमम ली है, पहले की पावर मैक्सिमम लेनी होती है और उसको 0 तक लेके जाना है, 4 3 2 1 0, और इसकी पावर यानी ये प्लस और ये माइनस, ये पूरा एक टर्म बन गई। ठीक है, -x/3 a। ठीक है, तो इसकी पावर मैंने 0 ली और उसको बढ़ाते बढ़ाते मैं कहाँ पर ले गया, n तक ले गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा थ्योरम लग गया। इस पर सिंपली जो फार्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का वो लगाया है। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो 4 0 कोफिशिएंट निकाले हैं, इसका 1 आता है, इसका 4 1 का हमारे पास 4 आता है, 4 2 का 6 आता है, 4 3 का हमारे पास 4 आ रहा है और 4 4 का 1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहाँ पे हमारे पास
ये भी 1 आ गया, ये भी 1 हो गया, तो सिर्फ ये रह गया, ठीक है। ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो इधर सिर्फ यही रह गया। अब इनको हमने सॉल्व कर लेना है। 4 1 अगर हम जब निकालेंगे तो वो मैंने आपको बता दिया कैसे आया है, ठीक है। तो ये देखें, जो जो पावर ये थी 1, जो और पावर थी ना, उनका माइनस वैसे ही रहने देना है 1 3, ठीक है। तो इनका माइनस वैसे ही रहेगा 1 का और 3 का, और इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो ये मैंने सिंपल वही काम किया और हर एक के ऊपर अलग-अलग लिखा है, ठीक है। या ये काम आपने कर लेना है, हर एक के ऊपर अलग-अलग पावर लिख ली है क्योंकि कैंसिलेशन हो सके। अब देखो सिंपली हमने कैंसिलेशन करनी है, कैसे करना है, 3a और यहाँ पे देखो 3a का क्यूब है, तो ये एक माइनस हो जाएगा तो 2 रह गया, ठीक है। ये सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास है, ये इधर से ये सारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो बाकी देखें सिंपल यही है। अब आपने क्या करना है, 3 की पावर 4 और 1 की पावर 4 ये बन जाएगी ना, तो 3 की पावर 4 जो हमारे पास है वो 81 होता है। तो 3 की पावर 4 निकालने कैसे कैलकुलेटर से मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 की पावर 4 ये वाला पावर के, ठीक है। 3 की पावर 4 हमारे पास 81 होती है, तो 81 1 की पावर 4 और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। देखो ये किस तरह से निकालना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 36 हो जाता है। और ये किसका 36 होगा, माइनस का, ये वाली माइनस है ना, तो -36 हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर और बस x, यानी a का स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है, ये तो सारा कैंसिल हो गया, तो +6x का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आते हैं, देखो ये माइनस हो जाएगा, -4, ठीक है ये, और नीचे ये 3 का स्क्वायर 9 है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा -4x का क्यूब, और नीचे जो है वो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा और a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस ये सिंपली आ जाएगा x की पावर 4 और 3 की पावर 4 आपको पता है कि 81 होती है और a की पावर 4, तो यही हमारे पास जो है इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, लास्ट पे, ठीक है। उम्मीद है कि इस बात की भी आपको समझ आई होगी। ये तो इंतहाई आसान था ना, इसलिए मैंने वो पिछले वाला करवाया था कि आपको उससे जो है इसकी भी समझ आ जाए। तो ये बात आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है। ये जो मेन पॉइंट है तीनों पार्ट्स का जिनमें माइनस आता है, वो ये है कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपने प्लस लिख के माइनस को इसके साथ शामिल कर देना है, यानी दूसरी टर्म के साथ शामिल कर देना है, ठीक है। ये दूसरी टर्म जो है इसके साथ। तो उम्मीद है कि तीनों पार्ट्स की आपको समझ आई होगी। लास्ट पार्ट है ये थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो खुद से ट्राई करें, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता तो ये वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई है, तो ये नेक्स्ट जो वीडियो है उसके स्टार्ट में से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इसके किस किस तरह से मैंने स्टेप्स जो है करने हैं। तो आप फिलहाल ये तीनों करें। चौथा आपको होमवर्क के तौर पे आप उसको लाजमी तौर पे करें। अगर आपसे नहीं होता तो मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपने वो वीडियो देख लेनी है, और उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवाऊंगा क्योंकि वो एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपने 3 किए हैं इनके साथ एग्जाम्पल नंबर 10 आ रही है, तो उस एग्जाम्पल को भी आपने लाजमी तौर पर कर लेना है, ठीक है। सिंपल से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10, तो वो भी आपने कर लेनी है। जो जो एग्जांपल्स करनी है वो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ, जब आपको समझाऊंगा ना कोई भी क्वेश्चन, उसकी एग्जांपल आपको खुद ब खुद जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आपने वो भी कर लेनी है और क्वेश्चंस भी क्लियर कर लेने हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है, इस पर कमेंट करना है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब रोज़ जो है वो एक वीडियो जो है वो अपलोड हुआ करेगी। 7 चैप्टर कंप्लीट होता है तो फिर हम 8 चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है। और मैंने जो है वो फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट किया हुआ है, तो वो भी जो है वो स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करें। उसकी प्लेलिस्ट भी मैं नीचे ऐड कर दूंगा, ठीक है, उसको भी विजिट कर लीजिएगा। और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है वो आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी और नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। और अगर कोई बात होती है, कोई एक्स्ट्रा बात बतानी होती है वीडियो की, तो मैं कमेंट जो है वो पिन कर देता हूँ, उसको आप लाजमी तौर पे देख लिया करें अगर कोई होता है तो, ठीक है। क्योंकि कोई मिस्टेक अगर हो जाती है या कोई इजाफी बात बताना होती है तो वो कमेंट के ज़रिए फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो को जो है वो एडिट करना मुमकिन नहीं होता, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।